हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और नियर बाय इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनती है और यहाँ पे नहीं बनती। ये फाइल क्या होता है, फाइल क्यों लेनी है आपने। अच्छा, वो कहते हैं जी ऑन ग्राउंड प्लॉट होना चाहिए, वो प्लॉट देखें आप जाके। कोई कहता है जी हाइट होना चाहिए, कोई कहते हैं नीचे। डिफरेंट लोगों के कमेंट्स हैं। ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे हम ऐसा क्या करें, क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि हम इस्लामाबाद की सराउंडिंग में बैठे हैं, हम इस्लामाबाद ज़्यादा बेहतर तरह जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा राय दें कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इस वक्त इसके इर्द गिर्द। अस्सलाम वालेकुम, कैमरा सलाम आपकी फिल्म में हाजिर है सफ़ा मार्केटिंग को प्रेजेंट करते हुए। आज हम लोग जिन शख्सियत को हमारे साथ मौजूद हैं, ये मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं और इस वक्त बड़ी अच्छी एक सोसाइटी के साथ अटैच भी हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और अच्छे ओहदे पे फायज भी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त जो इस वीडियो का तवज्जुह से जो हम आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि अभी सूरत हाल जो है ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है। हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और नियर बाय इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनती है और यहाँ पे नहीं बनती। थर्ड, वो सोसाइटीज़ जो हम फील करते हैं कि अच्छी हैं, बेहतर हैं, वहाँ पे प्रोग्रेस कैसी हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या सूरत हाल है, फ्यूचर उसमें ब्राइट है या नहीं है, लोगों के विजन क्या है। मतलब कि हम एक मिक्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आप पास एक प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप किसी डिसीजन की तरफ जा सकें। क्योंकि आपको पता है जो ओवरसीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। फिर पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले हैं वो अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, अपने घर बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक चीज़ के ऊपर है कि जनाब कि हम कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती, वो लोग बहुत कंफ्यूज है। अब पाकिस्तान में रह के अगर आप इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में कराची में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कराची वाले इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक। अगर ऐसा है तो फिर कौन सी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमारे मुल्क दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी मुकीम हैं, तो उनको पाकिस्तान में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं मौजूद हैं, इनसे भी राय लेंगे कि इनके माइंड में क्या है। मैं तो फिर राय देता रहता हूँ, लेकिन आज इनको मदऊ किया है कि आप भी हमें अपनी राय से जो है मुस्तफ़ीद करें, तो क्या कि हमें कुछ आइडिया हो मार्केट के हवाले से, क्योंकि बेतहाशा लोगों की कॉल्स हैं तो उनको इस चीज़ का आंसर मिल जाए और एक जनरल एक डिस्कशन, ताकि हम भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े प्यारे भाई हैं अब्दुल रहमान साहब, और इस टाइम ये पार्ट व्यू में एज ए जोनल मैनेजर भी हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजरियल पॉइंट व्यू से। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कमर भाई। सबसे पहले सफ़ा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म का और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ऑफिस में दावत दी। आपकी ऑडियंस, आपके क्लाइंटल से मुझे बात करने का मौका मिला। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे कुछ बेहतर इंसाइट्स जो हैं वो मार्केट तक और आपकी जो ऑडियंस, आपका जो क्लाइंटल है उस तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त बाब जो हमारा इंतज़ार करते हैं, जो हम देखते भी हैं और वो ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, उनकी उम्मीदें भी हैं कि हम पे कि हम उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो उनके लिए फ्रूटफुल हो और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें उनका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। क्योंकि मल्टीपल लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर, तो समझ नहीं आता कौन सा बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से लेके हम कोशिश करने जा रहे हैं कि हम आपको बेहतर राय परफॉर्म करें। तो अब्दुल रहमान भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस टाइम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तहलका सा है पाकिस्तान के बारे में। कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है, कोई पॉजिटिव कमेंट पास कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के लेके बात करता है, कोई आर्मी को लेके बात करता है, कोई सिविलियन को लेके बात करता है, तो कुछ एरियाज की बात करता है, कुछ डिफरेंट सोसाइटियों की बातें हो रही होती हैं। तो इसमें ऐसी बड़ी कंफ्यूज सी सिचुएशन है ये सारी। अगर हम बुजुर्गान की बात करें, वो कहते हैं ये फाइल क्या होता है, फाइल क्यों लेनी है आपने। अच्छा, वो कहते हैं जी ऑन ग्राउंड प्लॉट होना चाहिए, वो प्लॉट देखें आप जाके। कोई कहता है जी हाइट होना चाहिए, कोई कहते हैं नीचे। डिफरेंट लोगों के कमेंट्स हैं। ऐसे ही तो हम ऐसा क्या करें, क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि हम इस्लामाबाद की सराउंडिंग में बैठे हैं, हम इस्लामाबाद ज़्यादा बेहतर तरह जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा राय दें कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इस वक्त इसके इर्द गिर्द। देखिए कमर भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के सियाको सबाक को समझने की ज़रूरत है और ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, जो आपका कस्टमर बेस है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक डिलेमा और द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वो वाहिद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ नेवर गोइंग टू गिव यू अ लॉस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। आपको कभी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में जेन्युइन प्रोडक्ट है, कभी लॉस नहीं हो सकता। इफ दैट एसेट इज टेंजिबल, इट इज अवेलेबल, पोजेशनेबल, इट इज ऑन द ग्राउंड, आपको कभी भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है ओवर द लॉन्गर रन, आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता।
सो माइंड दिस इज द ओनली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, व्हेन दे आर ऑफरिंग देम कस्टमाइज सॉल्यूशंस, उनको पोर्टफोलियो डिजाइन करके देते हैं, दे hedge their clients risk by adding real estate in their portfolios। यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उसके रिस्क को हेज करने के लिए वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो एक एलिमेंट है वो लाजमी शामिल करते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज दैट मच ऑफ बेनिफिशियल उसकी नेचर है जिसका कोई आप मुवाजना नहीं कर सकते किसी भी और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। अब बात है पाकिस्तान के तनाजुर में, उसके बाद इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप 2020 ऑनवर्ड पोस्ट कोविड एक मुवाजना करें या एक थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देखें, सो मार्केट में तेज़ी थी, उसके बहुत फैक्टर्स थे, बी इट इंटरनेशनल फैक्टर्स, बी इट माइक्रो इकोनॉमिक पाकिस्तान स्पेसिफिक फैक्टर्स आप समझ लें, बट उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेमिटेंसेज आई, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, यहाँ पे जो रिजीम थी उसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था, उन लोगों ने बाहर से दिल खोल के पाकिस्तान में पैसा निछावर किया और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। अनफॉर्चुनेटली वट एवर बी दी रीजन, हमको सियासी बात नहीं करते क्योंकि कारोबारी बंदे को गैर सियासी होना चाहिए प्राइमरली, दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि कारोबारी बंदे का ताल्लुक जो है वो उसके इन्वेस्टमेंट और आरओआई के साथ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि विद द पॉलिटिकल टर्मोइल आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है और पॉलिटिकल अगर आपकी जो पॉलिटिकल हेल्थ है ऑफ द कंट्री इट इज़ गुड, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है मुल्क में। सो इसमें तो कोई शक नहीं है इस बात में, बट हाँ, एक कारोबारी बंदे को ही मस्ट हैव एन आई जो इन चीज़ों को गेज कर सके, देख सके, असेस कर सके कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसने अपनी मैन्यूवर कैसे करना है। और अगेन रियल एस्टेट स्पेसिफिक बात करूँ तो रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, इफ़ इट इज़ अवेलेबल ऑन ग्राउंड, इट इज़ पोजेशनेबल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी है ओवर द लॉन्गर रन। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमेशा मार्केट की वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करती हैं, बीट एनी कैपिटल मार्केट, खा रियल एस्टेट की है, खा वो स्टॉक्स मार्केट है, खा वो बॉन्ड्स की मार्केट है, कि कोई भी एसेट इन्वेस्टमेंट मार्केट है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, वेरिएशन आती है, कोई भी हालात वाक़यात के पेश नज़र, यूक्रेन रशिया वॉर हो तो पाकिस्तान की मार्केट को भी फ़र्क पड़ता है। वो कितनी तनासुब से पड़ता है वो एक सब्जेक्टिव बात है कि यूरोपियन मार्केट को ज़्यादा फर्क पड़ता होगा कि उनके स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक उनकी वहाँ पे इंसिडेंट है या इवेंट उनके स्पेसिफिक है। इस रीजन पे कैसे फ़र्क पड़ता है, कितनी परसेंटेज तनासुब से यहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट आता है, वो एक सेकेंडरी बात है। बट इंटरनेशनली या नेशनल फैक्टर्स आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के साथ 2023 ऑनवर्ड्स और 24 में हालात रियल एस्टेट सेक्टर के स्पेसिफिकली बहुत मखदूश रहे हैं। यहाँ की मार्केट ने काफ़ी सफ़र किया है, आप और हम उसी मार्केट का हिस्सा थे। बट इसकी एक जो पॉजिटिव साइड है ना, मैं अगर उसकी तरफ निशानदेही कराऊँ तो आप ये समझें कि अच्छे डेवलपर्स, अच्छे बिल्डर्स, अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स आप जैसे मार्केट में फिल्टर हो गए हैं। हाँ, यस। अच्छे लोग रह गए हैं मार्केट में जो सस्टेन कर सकते थे, जिनके पास मसल थी, जिनकी माइट थी, जो इसको बर्दाश्त कर सकते थे, वो इस करेक्शन में से अब निकल के सामने आएंगे। मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है और वो फिल्टर होके जो काम करने वाले लोग थे वही काम करने वाले लोग रह गए हैं, बी इट डेवलपर्स, बी इट बिजनेसमैन, बी इट रियल्टर्स, बी इट मार्केटिंग कंपनीज। जिन लोगों के काम करने का तरीका जिनको आता था, जिन लोगों ने अपने क्लाइंट्स की लिए एग्जिट्स प्लान किए, आज वही मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। वैसे अपनी बात मैं सेकंड करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी आपने पॉइंट को रेज किया है नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक हवा का तनासब जो है, जिस तरफ हवा चलती है तो कहते हैं ना कि लोग उस तरफ मुँह करना शुरू करते हैं। तो आप में ये हुआ है पाकिस्तान के साथ, लोगों ने रील एस्टेट की तरफ देखा कि जिसमें प्रॉफिटेबल एरिया है और यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहिए। कुछ लोग पहले एंटर हुए, ऐसा ऐसे बढ़ते बढ़ते हर बंदा कहता था मैं रील एस्टेट में आ जाऊँ। और मेरे सामने एग्जांपल अब्दुलरहमान भाई है, हमारे कई दोस्त हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, जो अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, वो थी जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा यार हम लोग जो है वो रियल एस्टेट पे आए और बिजनेस करें, तो वो रियल एस्टेट में आए, उन्हें इवन अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोगों की इन्वेस्टमेंट ने करवाई, अपने खानदान की इन्वेस्टमेंट करवाई, लेकिन उनको ना हो नहीं था इतना ज़्यादा। आए और आकर देखा, जज किया, लेकिन उनका फ्यूचर प्लान नहीं था, वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं थे,
जस्ट उन्होंने उनका माइंड ये था कि हम पैसे कमा लें, पैसा कमा लें। तो मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन ऑब्वियसली पैसा तो कमाता ही है, लेकिन उस पैसे के वो से पहले वो अपनी रिस्पेक्ट को, इज्जत को और आने वाले कल को लेकर चलने के लिए जो मैनेज करता है अपनी लाइफ को, बिजनेस को प्रायोरिटी देता है। एक होता है प्रायोरिटी, मैं बात करें प्योरिटी, वो देता है, उसको अच्छी तरीके से लेके चलता है ताकि वो लाइफ टाइम चल सके, क्योंकि इसके पीछे उसका खानदान, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो ये वो लोग करते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम लेके अपने कारोबार ले चलना है। देखिए कमर भाई, वी नीड टू, ये रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम है, वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ क्लाइंट। कस्टमर इज द पर्सन जिसकी एक वन टाइम परचेज है। क्लाइंट हुआ जिसका आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया। ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी को वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बिल्ड क्लाइंट, वी नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर। अच्छा, वो भी तब पैदा होंगे और एक कस्टमर की तरफ से भी तभी आपको उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ एस्टैब्लिश डेवलप होती है व्हेन यू आर गिविंग देम सॉल्यूशंस। ये काम करना बहुत आसान है कि कस्टमर ने ही कहीं से कोई ऐड देख लिया कि मेरी इन्वेस्टमेंट करनी है, डीएचए में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, पार्क सिटी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, सीडीए सेक्टर्स में, और आप उनको स्पेसिफिकली बस वो आप उठे और आपने जाके मार्केट में से अवेलेबिलिटी देखी, आपने अवेलेबिलिटी उनको पिच कर दी और आपने एक सील क्लोज कर दी। नहीं, यहाँ पे एक्सपर्टीज आती है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की, यहाँ पे एक्सपर्टीज आती है रियल एस्टेट एडवाइजर्स की। आपने क्लाइंट की नीड समझ के कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बी इट अगर वो इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, क्या वो 6 मंथ्स के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है या वो लॉन्गर पोजीशन ले सकता है, वो 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। उस केस में उसके लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या है, पोटेंशियल किस इन्वेस्टमेंट में है, जूस किस में है, एग्जिट अगर 6 महीने बाद अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो किस इन्वेस्टमेंट में एग्जिट है और किस में नहीं है। हमारे साथ हुआ है कि हमने इसी मार्केट में काम करते हैं, आई डोंट वांट टू नेम सोसाइटीज, आई डोंट वांट टू नेम डेवलपर्स हियर, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो -80% पे आके खड़ी हुई, और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मार्केट में गुज़िश्ता साल 2 साल में लॉन्च की हैं जो कि जिनका आज कस्टमर मार्केट में नहीं है और जिन लोगों ने परचेज की हुई है वो मारे मारे बेचारे फिर रहे हैं। मेरी सबके लिए दुआएं हैं, सब डेवलपर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी दुआएं हैं। बट देखिए, कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम एक ऐसी बिल्डर डेवलपर को चूज करें जिसकी एक लेगेसी है और उस लेगेसी के बेसिस के ऊपर उसकी एक गुडविल एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और उस गुडविल को बरकरार रखने की, सस्टेन करने की उसकी अपनी ख्वाहिश भी है। वो अपनी रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं इसी रेपुटेशन को सस्टेन करूं, इसी के साथ ग्रो करूं, अपने ब्रांड इमेज को और बेहतर करूं। अगर आप किसी सब स्टैंडर्ड डेवलपर या सब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करने वाले या किसी बिजनेस ओनर के साथ या बिजनेस के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट आप परचेज कर लेंगे, सो माइंड दिस के नुकसान के खदशात तो आप खुद समझदार हैं, वो हैं ही हैं, बट उसमें फिर जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता आखिरी वक्त पे। हर बंदा हाथ खड़े करके वो दुम दुबा के कहते हैं ना, दुबक जाता है। सर, आप यहाँ पे बात के डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अक्सर देखें जब खवातीन के साथ लोग अटैचमेंट हो जाते हैं, नो डाउट खवातीन अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल जॉब करने वाली लड़कियां हैं उनको लोग ओब्लाइज करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर जाएं, और वो बहुत मेहनत करती हैं, आप वहाँ जाएं, उनके साथ उनके सर्विसेज लें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उससे ज़रूर मुलाकात करें। देखिए, आई वर्क विद वेरी कॉम्पिटेंट वुमेन इन माई फील्ड, बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं, बहुत तगड़ा कॉम्पिटेंस है उनका, बट एक फैक्टर जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है वो क्लाइंट स्पेसिफिक फैक्टर एग्जिस्ट करता है किसी हद तक। हम जैसे मेल प्रोफेशनल्स हैं, हमें भी कोई मेरी नौसिखी और बगैर किसी अकल समझ के लोग भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जो उनका फिल्टर आउट काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो हर तरह की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एग्जिस्ट करती हैं। क्लाइंट नीड्स टू बी माइंडफुल कि वो इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं उसकी लाइफ की एक सेविंग है, उसकी एक लाइफ लॉन्ग अर्निंग है, उसने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ चंद लाख हैं या चंद करोड़ रुपए हैं, अगर वो आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो किसी ऐसे बंदे के हाथ में थमाए जो कल को उसको अपना समझ के उसकी सिक्योरिटी का, उसकी सेफ्टी का ख्याल करे, फिर उसकी ग्रोथ का भी जामन हो। वो कहे कि जी आज आपने करोड़ लगाया मेरे साथ, सर आपके 2 करोड़ बनाने की ज़मानत मेरी अपनी है, मैंने पता है कि मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करवाई है, आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद इसको 2 करोड़ करके कैसे एग्जिट दिलवाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कभी नोट किया, अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मुझे वो कहते हैं जनाब कि हमने इन्वेस्टमेंट की, तो अब हम गए वहाँ बंदा कोई नहीं है, तो कहते हैं जब हमने उसके बॉस से या सीनियर से बात की है तो वो कहता है जी कि वो तो बंदा आया था चला गया, हमको पता ही नहीं, आपने हमसे डिस्कस नहीं किया। ये बहुत अहम बात है जो हम करने जा रहे हैं। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं
डिफरेंट कंट्री से कॉल आती हैं, डिफरेंट सिटी से कॉल आती हैं कि जी हमने तो उस पर्सन से लिया था, मेल था या फीमेल था या थी, तो उसे हम चीज़ खरीदी है लेकिन वो अब सीट पे नहीं है, आउट ऑफ कंट्री जा चुकी है या वो अपनी लोकेशन चेंज कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे और वो स्टेट फॉर्म ये भी कह देते हैं कॉल करके, सॉरी जी मैं तो अभी फील्ड छोड़ चुका हूँ, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो बेचारे सफर करते हैं कि यार हम कहाँ जाए। देखिए जी, जैसे कि गेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव से कंपनियों में काम करते हैं बच्चे, हमने भी एक ज़माने में स्टार्ट वैसे ही लिया था। बट आप उस बच्चे की भी प्रोफाइल देखें, उसकी एक्सपर्टीज़ देखें, उसका कितना आपके साथ, आपकी कितनी ओनरशिप ले रहा है वो, आपके इन्वेस्टमेंट कितनी ओनरशिप ले रहा है वो। एक मिसाल देता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2017 2018, तो उस वक्त के क्लाइंट्स मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। ख़ास मैं उन इदारों के साथ या जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ पे उनके साथ मैं आज जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, बट मैंने उन क्लाइंट्स के साथ, उन कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप आज भी बहाल रखा है। तो ये एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात भी होती है। और अगेन फिर अपने क्लाइंट की ओनरशिप अगर ली, और मैंने देखें अपनी ज़ात की बात करूँ तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स विद दिस वेरी बेसिक फिलॉसफी के मेरे ये पार्टनर्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स नहीं है, इनके साथ मेरी पार्टनरशिप है। आज अगर ये फायदे में है तो मैं भी फायदे में हूँ, कल को ये फायदे में होंगे तभी मैं फायदे में होऊंगा, और कल को ये नुकसान में होंगे तो आई सिट विद देम एंड आई टेल देम कि सर मैं भी नुकसान में, अपने फिक्र नहीं करनी, विल गेट आउट ऑफ दिस। ये सोच बहुत जरूरी है फॉर एनी रियल एस्टेट कंसल्टेंट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, एडवाइजरी कंसल्टेशन की फील्ड में, टू एम्पथाइज, टू बी माइंडफुल ऑफ योर कस्टमर्स, उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जो है मेरा सेल फोन में ना व्हाट्सअप जो था, व्हाट्सअप उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ठीक है। ठीक। तो उसको मैं चेकआउट करने के लिए लगा रहा, तो बैकएंड पे डिस्कनेक्ट हो गया, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं व्हाट्सअप के ऊपर, तो वो कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो मुझे डिफरेंट लोगों ने कहा यार तुमने व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। सर दो माह जो है वो मेरे से प्रॉब्लम रही, लेकिन उसमें बड़ा एक नेगेटिव भी चीज रही और पॉजिटिव ये रहा कि लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया कि कमर किधर गया, कमर किधर गया। मुझे इसमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये वो टाइम, इसलिए उन्होंने याद किया, कम से कम मैंने अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, हाँ अच्छा टाइम गुजारा है, उनको अच्छी सर्विसेज दी गई है कमर इस्लाम सफर मार्केटिंग की जानब से, और उन्होंने मुझे फिर ढूंढते हुए डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री में सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो कहीं भी नहीं है, समटाइम ये भी होता है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रुजू किया और मैंने भी सर्विसेज को उनको दी और कहते यार हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। उनकी फिक्र को मैंने चीज आपकी तारीफ है। ये वर्क विद पार्क सिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे जब कस्टमर्स आते हैं तो दे नेम यू स्पेसिफिकली, सफा मार्केटिंग का नाम लेते हैं और तारीफ करते हैं, बताते हैं कि जी इट इज़ देम जिनकी बेसिस, जिनकी वजह से, जिनके तवस्सुत से आज वो पार्क सिटी के साथ जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आज पार्क के हवाले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एडवाइस। सो आप जो काम कर रहे हैं इट इज़ अ रिमार्केबल माशाल्लाह एफर्ट ऑन योर पार्ट, जिस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को रेफ़र करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए आपने जो एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है कि आप खुद आकर बैठ के अपने आप को एक पब्लिक फेस बना के अपना नैरेटिव, कंपनी का नैरेटिव, अपनी सोच लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ प्लॉजिबल। आपको, आप हर तरह की तारीफ़ के, मुबारकबाद के हकदार हैं सर माशाल्लाह। या देखिए हम जहाँ पे मौजूद है ना, हम जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। अगर एक अल्लाह पाक कहते हैं और हमें बीइंग ए मुस्लिम हमारा दीन कहता है कि जो नेकी है ना, जो आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं और उसके बावजूद ना करें वो गलत बात है। एडवाइस, किसी को नसीहत करना सिर्फ आप अपने लिए, उसके लिए नहीं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए और अल्लाह ताला की खास करम रहमत हासिल करने के लिए आप करते हैं, इसका अजर आपको अल्लाह पाक देना है।